तो बच्चों पिछले क्लास हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट को देखा था और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, उसे समझेंगे। आज के इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर। कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले ब्रैकेट में क्या दिया गया है इसे पढ़ लेते हैं। इफ सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक बी प्लस टेन बी और तीसरे ब्रैकेट में सेक सी प्लस टेन सी इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक बी माइनस टेन बी और तीसरे ब्रैकेट में सेक सी माइनस टेन सी। और आपको कहा गया कि देन शो दैट ईच साइड, मतलब हर एक साइड, ये साइड लेफ्ट साइड वाला ये साइड और राइट साइड में ये साइड, देन ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब हर साइड के वैल्यू प्लस माइनस वन आना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू भी प्लस माइनस वन और राइट साइड का वैल्यू भी प्लस माइनस वन आना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा कि वही यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन वो बाद में यूज होगा। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को यूज करना हम लोग को, हम लोग ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या था बच्चों? सेक बी और प्लस टेन बी, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट में क्या था? सेक सी और प्लस टेन सी। ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाले सारे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है ना। ओके, और राइट साइड में जो वैल्यू है, राइट साइड में क्या था? सेम ब्रैकेट था, सेक a माइनस था यहाँ पर, ठीक। दूसरा सेक b माइनस टेन बी और तीसरे ब्रैकेट में था सेक c माइनस टेन सी। तो इसे हम लोग मान लेते हैं y। अब चूंकि बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू आपस में इक्वल है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू y होगा, ठीक। अब बच्चों हम लोगों को ये दिखाना था कि ये पूरा सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, ये पूरा लेफ्ट साइड और ये पूरा लेफ्ट साइड, इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को दिखाना है प्लस माइनस वन। अब चूंकि हम लोगों ने इस पूरे वैल्यू को मान लिया है x और इस पूरे वैल्यू को मान लिया हम लोगों ने y, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ये हम लोगों का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंपल कर लिया। तो फिलहाल x प्लस माइनस वन को हम लोग हटा देते हैं, x इक्वल टू वाई से कहानी शुरू करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है कि x इक्वल टू वाई है, ठीक है। हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई? क्या किसी को कोई दिक्कत कि ऐसा नहीं लिख सकते? तो जवाब है नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अच्छा, अब क्या हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक, सेक बी प्लस टेन बी और तीसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक सी प्लस टेन सी। ये तो x का वैल्यू था ना, ऊपर दिख रहा है आप लोग को। इसी तरह y का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, y का वैल्यू लिख लेते हैं। y में क्या है? सब कुछ वही है, बस माइनस यूज करना हम लोग को, ठीक है। और c वाला माइनस टेन सी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो फॉर्मूला उन लोगों ने कहा पहले कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला? सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1। तो बच्चों यहाँ देखो, सेक प्लस टेन, ये ब्रैकेट और सेक माइनस टेन, ये दोनों ब्रैकेट अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है, सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, तो हम लोग कह सकते हैं ये ब्रैकेट बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेक बी प्लस टेन बी और सेक बी माइनस टेन बी,
ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। और फिर इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों ब्रैकेट का वैल्यू क्या आने वाला है, तो आप लोगों को पता है तीनों ब्रैकेट का वैल्यू क्या होने वाला है, 1 1 1। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 1 होगा, ये दूसरा ब्रैकेट भी 1 और तीसरा ब्रैकेट भी 1। तो पूरा वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1। और चूंकि x इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू वाई भी प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि ईच साइड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को हम लोगों ने क्या माना था x और राइट साइड को हम लोगों ने माना था y। तो ईच साइड कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, ये हम लोगों को प्रूव करना था कि सेक ये लेफ्ट साइड पूरा ये वैल्यू है और ये पूरा वैल्यू कहाँ का है, ये पूरा वैल्यू राइट साइड में है। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने क्या माना था x और y। तो हम लोगों को दिखाना था कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम लोगों ने दिखाया x इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये हम लोग का दूसरा सवाल है, यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दिया गया है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। और ये कहा गया है कि ये हम लोग को दिखाना है कि ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करें। तो बेसिक सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते हैं, लेकिन उन सारे फॉर्मूले के ऊपर हम लोग बहुत तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। सबसे पहले वही काम करते हैं कि ये पूरे लेफ्ट साइड को हम लोग मान लेते हैं x और ये पूरे राइट साइड के वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग y। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इस बार हम लोग लिख के नहीं दिखा रहे, सिर्फ लेट कर लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाला x और राइट साइड में y। तो x इक्वल टू वाई होगा। फिर से हम लोग वही काम करते हैं कि दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई। अब x का वैल्यू क्या होगा वापस पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन बी, ठीक, और 1 प्लस साइन सी। ठीक है ना, ये पूरा x का वैल्यू। और y का वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो लिख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, सभी जानते हैं हम लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी वो भी कॉस स्क्वायर बी होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी वो होता है कॉस स्क्वायर सी। यहाँ तक ठीक है। ओके, ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो अब एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या होगा, रूट आएगा इसके ऊपर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को मिला x का वैल्यू। और चूंकि x इक्वल टू वाई है मतलब y का वैल्यू भी यही, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक, तो ईच साइड इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कुछ यहाँ तक ये प्रॉब्लम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगो के कुछ अलग प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए दूसरे तरीके का हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बच्चों ये रहा हम लोग का अगला प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या दिया गया कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, देन प्रूव दैट में क्या दिया गया, कॉस थीटा के पावर में 12, 3 कॉस थीटा के पावर में 10 और 3 कॉस थीटा के पावर में 8 और कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग को 0 प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग
LHS कॉपी कर लेते हैं प्रॉब्लम का, क्योंकि LHS से हम लोग को ये प्रूव करना है RHS, तो यह दिखाना है कि प्रूफ दैट। तो हम लोग लिख सकते हैं cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos के पावर में कितना है बच्चों 10 थीटा, ठीक है, प्लस 3 फिर cos के पावर में क्या है 8, ठीक है, और उसके बाद प्लस cos के पावर में 6 थीटा, फिर -1 भी है तो -1 भी लिख लेते हैं, और इसके बाद ये पूरा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग cos टू द पावर 6 थीटा को सारे नंबरों से कॉमन ले सकते हैं 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 के पास ये बेचारे 1 के पास तो cos है नहीं, बाकी सबसे हम लोग cos टू द पावर 6 थीटा को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो cos के पावर में 6 थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा पहले वाले नंबर पे cos टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 cos के पावर में 4 आएगा, प्लस 3 cos के पावर में 2 आएगा क्योंकि 6 निकल चुका है, और प्लस 1, ठीक। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक और काम करते हैं आगे, इसे फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल क्यूब। कैसे, देखो ये cos टू द पावर क्या था 6 था, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर के पावर में 3, बिल्कुल किसी को कोई तकलीफ नहीं, 3a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे देते हैं और 1 को मान लेते हैं b, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक, और ये -1 था ना, -1 और -1। ओके, अब यहाँ पर cos टू द पावर 6 थीटा तो बाहर है, और ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये पूरा वैल्यू क्या दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना दिख रहा है सभी को, हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा क्या लिख सकते हैं इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल क्यूब, ठीक, और ये -1। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं cos टू द पावर 6 को अगर हम लोग अंदर भेजते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos 6, ठीक है, cos टू द पावर 6 थीटा, इसे हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों। यहाँ पर रुकने के बाद इससे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से एक वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक, सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से, करना क्या नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर को वहां ले गए, और फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर तो cos स्क्वायर होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर क्या हुआ साइन थीटा हुआ, तो cos टू द पावर 6 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा साइन क्यूब होगा। इसी तरीके से हम लोग इसे लिख लेते हैं, ये cos टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट। अच्छा ये cos स्क्वायर को हम लोग यहाँ से साइन लिख सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ना cos स्क्वायर साइन के बराबर है, इसीलिए इसे हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा और प्लस 1 और होल क्यूब, और बाहर -1 जैसे था वैसे ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। ये साइन क्यूब जब अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये साइन क्यूब जब अंदर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्यूब -1। और बच्चों क्वेश्चन में तो यही दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 है, दिख रहा है पहला लाइन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइन दिख रहा है ना आप लोग को, ये लाइन साइन थीटा और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइन इक्वल टू क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू जो दिख रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना, इसे हम लोग लिख देते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब -1, तो 1 माइनस 1 ये क्या है 0, और हम लोग को यही प्रूव करना था कि इसका पूरा वैल्यू 0 के बराबर है। हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये हम लोगों का दूसरा सवाल है, यहाँ दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन क्यूब थीटा, तीनों का सम 1 है। तो आपसे पूछा गया है कि cos टू द पावर 6 -4 cos टू द पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि क्या दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन क्यूब इक्वल टू क्या है 1 दिया गया है ना। यहाँ पर करना ये है कि इस साइन स्क्वायर को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ रहेगा साइन थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों से हम लोग साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को लाना है कॉस टू द पावर 6, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर लेते हैं हम लोग कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, ठीक, बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो फिर वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, ये साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में जो नंबर है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस के पावर में 4 थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ले लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में हम लोगों को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों का प्रूफ जो है पूरे कॉस में, तो साइन को चेंज कर लेते हैं, और 1 प्लस ये साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू द पावर 4। समझ में आया क्यों हम लोगों ने चेंज किया, ये क्या रही है, ये हम लोग को दिख रहा है ना कि सारा प्रूफ हम लोगों को कॉस में करना है, मतलब जो वैल्यू निकालने बोला गया हो तो पूरा कॉस है, तो हम लोग साइन को रखे क्यों, और जब साइन को चेंज कर सकते हैं तो कर ही देते हैं, क्योंकि साइन चेंज कब होता है स्क्वायर के फॉर्म में, आसानी से हम लोग कॉस बना सकते हैं उसे, ठीक है। तो चलो आगे यहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये वाला ये क्या हुआ 2 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं। तो पहला ब्रैकेट है हम लोगों का 1 माइनस कॉस स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस के पावर में 4 थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, ये मिस्टेक हुआ, यहाँ होल स्क्वायर है, तो थोड़ा सा पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 बी स्क्वायर जो बना, और फिर माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू क्या है कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब बच्चों हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर का माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 6 ना, कॉस टू द पावर 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 4 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 इक्वल टू के बाद कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब ये कॉस टू द पावर 4 और ये कॉस टू द पावर 4 कैंसिल हुआ। अच्छा यहाँ पर 4 को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और ये माइनस ये कहाँ गया, माइनस कॉस टू द पावर 6 को उस तरफ ले लेते हैं इक्वल टू की उस तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस के पावर में 6 थीटा
प्लस ये और कहाँ है 4 cos टू द पावर 4 को उस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस लिख लेते हैं, माइनस 4 cos के पावर में 4 थीटा, ठीक है। और ये माइनस 4 cos स्क्वायर, ये माइनस 4 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस उस तरफ जाने के बाद 8 cos स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू हम लोगों को पता करने बोला गया था कि इस पूरे का वैल्यू क्या है, तो हम लोगों को क्या मिला, इस पूरे नंबर का वैल्यू इक्वल टू क्या है 4, तो ये हम लोग का जवाब हुआ कि 4, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट की प्रॉब्लम को देखा, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन को ही करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है हम लोगों को। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर कुछ नए सीखेंगे।